क्वेश्चन नंबर 1 है 7.5 मैट्रिक 10th क्लास के एक्सरसाइज है 7.5 ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा आपने फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन इफ 6 फीट मैन कॉस्ट 3.5 शैडो। 6 फीट मैन, इसका शैडो है 3.5 फीट। लेट से ए बी सी ट्राइंगल बन गई। ये वाला थीटा आपने फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज 90 के राइट एंगल के सामने होता है। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बनता है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी सी कितना है 6 ओवर ए बी कितना 3.5। तो यहाँ से टेन इनवर्स थीटा क्या टेन उस तरफ चला जाएगा और जाके इनवर्स हो जाएगा 6 ओवर 3.5। तो ये आपका एंगल आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से सिक्स डिवाइडेड बाई 3.5 इज इक्वल टू ये आ गया आंसर। इसका आप लेंगे टेन इनवर्स। शिफ्ट 10 is equal to 10 is equal to 59.74 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये रिक्वायर्ड था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक ट्री है जिसकी हाइट आपने फाइंड करनी है। ये ट्री है और कहता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 25 डिग्री। ये दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, ये बेस है, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल अगर हाइपोटेन्यूज तो जाहिर है वो ये बनेगा, लेकिन हमने तो ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइट ट्री की फाइंड करनी है। तो हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इसको नाम दे लें ए बी सी, तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी ओवर ए बी। तो ये टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू बी सी। बी सी आपने फाइंड करना है, ये ट्री की हाइट है, ओवर ए बी है 40। तो इसको आप इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10 25 इक्वल टू बी सी। और बी सी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू ले लेंगे, बनता है 0.4663। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी सी इज इक्वल टू ये 18.65 मीटर्स। ये है क्या हाइट ऑफ ट्री, यानी ऐसा ट्री जिसकी बेस यानी शेडो जो बना रहा है वो 40 मीटर है, जबकि उसकी अपनी हाइट जो है ये वाली हाइट उसकी बन रही है 18.65 मीटर।
ये वॉल है, BC वॉल है, इसके साथ एक लैडर लगी हुई है जिसकी लेंथ है जी 20 फीट। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल की जो बेस है यहाँ से यहाँ तक जो उसकी बॉटम है लैडर की वो 5 फीट है। करना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो आपको पता है ये बेस है, ये राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों को यूज करते हुए आप एंगल निकाल सकते हैं। ये बनता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। cos थीटा इज इक्वल टू AB यानी 5/20, ये कट जाता है, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 1/4, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/4, और थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/4। ये आपका एंगल आ जाएगा। शिफ्ट cos 1/4 इज इक्वल टू ये 75.52 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, रेक्टेंगल है जिसकी बेस दी हुई है 25 फीट और इसकी हाइट दी हुई है 13 फीट। Find the angle of the diagonal of the rectangle makes with the base। ये बेस के साथ जो थीटा बन रहा है ये बताना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब हम ये जो ABC ट्राइंगल बनी है, वैसे तो रेक्टेंगल है लेकिन वो ट्राइंगल की बात कर रहा है। कहता है जो बेस के साथ थीटा बन रहा है वो फाइंड करो, तो वो एक ट्राइंगल बन जाती है ABC। तो इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ऑफ बेस करें तो वो टेन ही बनता है, BC ओवर AB। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू BC कितना है 13/15। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये टेन उधर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 13/25। तो इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, यानी इनवर्स 13/25 इज इक्वल टू 27.47 डिग्री। ये एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल जो वो कह रहा था, ये फाइंड करो बेस के साथ जो बनता है रिक्वायर्ड एंगल। एक रॉकेट है, ये A पॉइंट से क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये थीटा है जी 80 डिग्री से वो ऊपर उठ रहा है। कहते हैं जब यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचता है तो ये 5000 मीटर उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है। आप बताएं कि अब B से C जो हाइट होती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये आप बताएं कि उसका एल्टीट्यूड क्या है, यानी हाइट क्या है। एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं।
ये आपने फाइंड करना है। और ये है क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप परपेंडिकुलर, अगर आप ट्राइंगल उसी तरह यूज़ करें इन ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर है BC ओवर AC साइन 80 डिग्री। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, AC है 5000, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये BC उधर ही रह जाएगा जो कि आपका एल्टीट्यूड भी होगा, ये BC एल्टीट्यूड है। तो ये बन जाएगा 5000, इधर आके उधर चूँकि डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 80। तो ये BC बन गया मल्टीप्लाई साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू, ये बनता है 4924.0 मीटर्स। मीटर्स ही है ना, ये BC और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4924 मीटर्स। ये है क्या, ये एल्टीट्यूड किसकी, ऑफ रॉकेट।